नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट हो रही। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को एक ऐसे डायनमा के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। उनको कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है जिसमें डायनेमे का प्रयोग करना हो तो उनको परेशान नहीं होने पड़ेगा, क्योंकि आजकल कॉलेज, स्कूल, साइंस प्रदर्शनियों में कई ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे अध्यापक लोग बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं बनाने के लिए। किसी अध्यापक ने कहा आप पवन चक्की बनाइए, विंडमिल बनाइए, तो ऐसे हालात में बच्चे डायनेमे की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, लेकिन डायनेमा उनको मिलता नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी मोटर नहीं है जो इतना करंट जनरेट कर दे कि जिससे उनका प्रैक्टिकल संभव पूर्ण हो जाए। लेकिन हम आपको एक ऐसे डायनेमे की खोज बता रहे हैं जो 90% आपको थोड़े से परिश्रम करने के बाद ही प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार के रोटरी बल्ब होते हैं, ये सजावट में लगाए जाते हैं। जब तक ये सजावट में लगाए जाते हैं तब तक ये चलते अच्छे लगते, जब ये ख़राब हो जाती तो लोग इनको बाहर फेंक देते हैं कूड़ा कचरे में। इस प्रकार के जो बल्ब होते हैं ये सजावट में, डेकोरेशन के प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, इसको रोटेट बल्ब भी कहते हैं। ये बल्ब सीधा डायरेक्ट लाइट से चलते हैं, ऐसे इनको लगा दो तो ये रोटेट करने लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ये देखिए नीचे इसमें बढ़िया प्रकाश निकलता है, रिफ्लेक्टर बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सजावट के बल्ब हैं, ये जब तक चलते हैं तब तक अच्छे लगते हैं, जब ये ख़राब हो जाते हैं तो लोग बाग ने बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो आज हमने अपने रिसर्च में बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक डायनेमे की खोज की है, वो हम आपको दिखाएंगे। जैसे ये बल्ब है आपका, ये बल्ब घूम रहा है, चल रहा है, तो इसको लोग नहीं फेंकेंगे जब तक ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार अन्य कोई दूसरा बल्ब, जैसे ये बल्ब ऑलरेडी ख़राब है, इसको हम रोटेट कराएंगे। ये आपका ऑलरेडी पहले ही से ख़राब बल्ब है, इसको ये हम घुमा रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसको हम जैसे इस वाले बल्ब में ऑलरेडी पहले से डिफेक्ट है, ये एसी बोर्ड में आपका वर्क नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं बच्चों के लिए स्पेशल खोज बताने जा रहा हूँ। ये बल्ब ख़राब है आपका। ठीक है, लगभग लोगों के यहाँ कई प्रकार के ऐसे ख़राब बल्ब पड़े होंगे। ठीक है, हालांकि इसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है, 80 या 90 रुपये के समथिंग ये बल्ब आता है घूमने वाला। इस बल्ब को यूँ खोलो, ये देखो। ठीक है, इसको अलग कर दो। ऊपर वाला गिलास इसका निकाल दो। ये भी गिलास आपका निकल गया, ये भी किसी न किसी काम आ जाएगा। कितना प्यारा लग रहा, बढ़िया रिफ्लेक्टर, मल्टी यूज डिफरेंस ग्लासेस का, अच्छा लग रहा है। यही तो रिफ्लेक्ट करता है, इसमें होता क्या है, एलईडी तो सेम होती हैं, स्टे रहती हैं, बट ये रोटेट करता तो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे लेंस से मिलकर ही बनाया जाता है। देखिए गौर से बना हुआ, कितना अच्छा लग रहा। इसको भी अलग कर दो। इसमें एक स्क्रू लगा, इसको खोल लो। इसको भी निकाल दो, इसको अलग कर दो। अब आपके पास में ये कनेक्शन, इनको अलग कर दो। ये मोटर से जुड़े हुए कनेक्शन है, इसकी पूरी जो चिप लगी, इस चिप को अलग कर दो। ये देखो, ये चिप भी अलग हो गई। अब आपके पास में एक खूबसूरत मोटर है, ये देखो, बहुत गौर से देखना।
ये है घूमने वाले बल्ब की मूवमेंट मोटर, ठीक है, देखा आप लोगों ने। तो जिसकी आपको खोज थी, जिसकी आपको तलाश थी, इससे बढ़िया डायनमा पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, पूरी दुनिया में इससे अच्छा डायनमा नहीं मिलेगा। इसका हम फंक्शन क्रिएट करके बता रहे हैं ये कैसे काम करता। जिसमें ये मोटर में करंट दिया जाता है उसी से आप आउटपुट लें, यानी कि इस बार को आप छीलें। ये देखो हल्के हाथ से, क्योंकि बहुत पतला वायर होता। ये दोनों वायर छिल चुके हैं आपके, ठीक है। एक एलईडी बल्ब लें 5 mm, 3 mm, 4 mm, कोई भी लें, इससे कनेक्ट कर दें आप। इस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा तो ये मान लीजिए कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज से वंचित रह जाएंगे। जी हाँ, उन बच्चों के लिए तो स्पेशल है जिनको कॉलेजों में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। ये देखो, देखा, कुछ भी नहीं है, मोटर निकाली, उसमें एक आपने बल्ब जोड़ दिया। अब इसको हम रोटेट कराएंगे मोटर को। अगर एंटी क्लॉक में घूमेगी तो हमारा बल्ब जलेगा, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डीसी करंट निकलता है। एलईडी में डीसी करंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। जब हम सही डायरेक्शन में इसको जोड़ते तभी हमारा एलईडी जलता है। तो इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, ये हमने चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज करने के बाद में अब इसको हम रोटेट कराएंगे किसी स्टिक में लगा के, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें फैन लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसी मोटर को, ये देखिए, एक हमने सपोर्ट के बेस के रूम में, ये सपोर्ट बेस मतलब पाइप में, ये देखिए, जिससे हमें एक पर लगा दें इसमें रोटेट कराने के लिए। ये देखिए, पहले इसका हम फंक्शन बता दें आपको, फिर इसको खोल के दिखाएंगे। ये देखो हमने इसमें करा दिया, ये देखो वही मोटर है। ये देखो कितना गजब का, बहुत ही बेहतरीन आपका डायनोवे का काम कर रही है मोटर। ऐसे इसको आप सेट कर लें, बस करना कुछ है आपको, इसको इस प्रकार लगा लें आप। ये देखिए, ये वही चीज़, कोई कटोरी पड़ी हो कांच की, ये लगा दें, इसमें एक बल्ब लगा दें आप। ये आपका कंप्लीट डायनोमा है और बहुत ही बेहतरीन काम करेगा आपका। इसमें आप चाहे विंड मिल बनाओ, जो भी आपको बनाना वो बनाओ, बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन ये काम करेगा आपका। आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ा, आपको कोई डायनोमा मार्केट में नहीं ढूंढना पड़ा। ये देखिए कितना बेहतरीन बढ़िया काम कर रहा है, ये करंट को जनरेट कर रहा है। तो इससे रोटेट बल्ब से, डिस्को बल्ब से निकली हुई मोटर को हम किसी भी पाइप में, जैसा आपने देखा है, ऐसे फिट कर लेते, जिससे इसको रोटेट करने में यानी घुमाने में सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। पीछे किसी भी निकली हुई टॉर्च की एक कटोरी, रिफ्लेक्टर कटोरी लगा देते, एक 5 mm का एक बल्ब लगाकर इसके ऊपर जो आपकी रॉड है, इसकी जो रॉड है, एक्सल है, इसी के ऊपर हम एक 5 पर की पंखुड़ियों को एक कील के द्वारा, स्क्रू के द्वारा ऐसे, ये देखिए, ऐसे इसको सेट कर देते। ये आपकी बगैर लाइट की, बगैर चार्जिंग की, बगैर सोलर लाइट की, यानी फ्री एनर्जी इमरजेंसी टॉर्च है। वो कैसे, आपको कोई चीज़ घूमना हो, घर में कोई चीज़ गुम हो जाए, बिल्कुल अंधेरा हो, माचिस भी ना हो, मोमबत्ती भी ना हो, यहाँ तक कि मोबाइल आपका चार्ज ना हो, कि जिससे उसकी टॉर्च यूज कर लें,
तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोटेट करना है। ये देखिए, ऐसे हाथ से रोटेट करते रहो। जो कुछ भी आपको ढूंढना है आप ढूंढ सकते हो, वह वस्तु आपको रोशनी में जरूर दिखाई दे जाएगी। बल्कि ये देखिए, बढ़िया रिफ्लेक्टर, तेज रिफ्लेक्टर, जितना आप रूटीन में इसको घुमाओगे उतना ही इसमें करंट जनरेट होगा। और ये विंडमिल मान लो या डायनमा का एक प्रयोग मान लो, कुछ भी मान लो, तो आप लोगों को थोड़े से परिश्रम, थोड़ा सा दिमाग प्रयोग करना है। और कितना बढ़िया हमने आपको बताया कि डायनमा कहाँ प्राप्त होगा। जबकि बच्चे लोग डायनमा के लिए इतना घूमते, इतना परेशान होते, मुझे भी जानकारी है, मेरे पास भी आते, कहते सर डायनमा है। क्योंकि कंपनी जो डायनमा डिजाइन करती है उनका वर्किंग क्या होता है, वो यूँ चुटकियों से ऐसे घुमाओगे तो करंट जनरेट करेंगे, रोटेशन में घुमाओगे तो करंट जनरेट नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि इसमें क्या होता है, हम आपको बता दें इसमें क्यों करंट जनरेट होता है इतना अच्छा। ये जो इसमें एक्सल लगी हुई है, इसमें एक छोटा सा व्हील लगा है। इस छोटे के व्हील के बाद में एक बड़ा सा व्हील लगा, यानी गियर लगा, फिर और गियर। तो कोई भी मोटर गियर प्रिंसिपल पर अगर वर्क करेगी तो उसकी जो मेन पुली है मोटर की, वो बहुत फॉरवर्ड तेज़ घूमेगी। क्योंकि बड़े गियर से यदि छोटे गियर को घुमाया जाए तो मोटर के आरपीएम ज़्यादा होंगे। जैसा कि साइकिल में होता है कि बड़ा गियर होता है हमारा, चैन स्प्रॉकेट गियर बड़ा होता है, और उसको हम ट्राइवल को यानी छोटे को घुमाते तो हमारे पहिए के आरपीएम ज़्यादा होते हैं। ठीक इसी प्रकार इस एक्सल से जुड़ा हुआ इसमें बड़ा गियर है। हम आपको दिखाएं इसको ओपन करके। ये देखिए आप, इसका अंदर का भी आप देख लीजिए। ये देखिए, इसमें एक ये गियर है, ठीक है। इसके बाद में ये पूरा गियर है। इसके बाद में जुड़ा हुआ ये आपका ये बड़ा गियर है, ये गियर है गुलाबी कलर का। इसके बाद में एक ऑरेंज कलर का गियर है, फिर जाके एक वाइट गियर है, तब जाके आपका मेन मोटर की शाफ्ट का गियर है। ये देखिए, तो अब समझ ले 1 2 3 यानी कि 3 गियर घूमने के बाद में, यानी चौथा ये 4 गियर घूमने के बाद में किसी मोटर के हम शाफ्ट को घुमाएंगे तो स्वाभाविक है कि मोटर का जो आरपीएम होगा वो तेज़ होगा। तो करंट का मतलब क्या होता है कि किसी मोटर के आरपीएम को हम जितना तेज़ घुमाएं उतना ही करंट मुझे आउटपुट में प्राप्त होगा। तो ये ऑलरेडी बनी हुई असेंबली है, पूरा कंप्लीट गियर बॉक्स है। जबकि आम जो मोटर होती हैं जिनमें करंट जनरेट होता है उसमें कोई गियर का सिस्टम नहीं होता है, वो सीधा डायरेक्ट शाफ्ट को घुमाने से करंट जनरेट करती हैं, लेकिन वो इतना अच्छा करंट जनरेट नहीं करती हैं। हम आपको दिखाएं, जैसे कि ये मोटर है, ठीक है। ये मोटर भी एक डायनमा फॉर्म में बनी हुई मोटर है, ये भी एक डायनमा है। और इसको हम देखो आपको चेक कराएं। ये इसके पीछे हम जैसे बल्ब को लगाएंगे, थोड़ा फोर्सली इसको झटके से घुमाएंगे तो ये करंट जनरेट करेगी। ये देखना, अगर इसको रोटेशन में घुमाएंगे तो ये करंट देखो जनरेट नहीं कर रही, क्योंकि इसके साथ में गियर का प्रिंसिपल अटैच नहीं है, अतः ये रोटेशन में घुमाने पर वर्क नहीं कर रही। तो ऐसे ये वर्क करेगी जब झटका से घुमाएंगे। ये देखो, ठीक है। जबकि ये डायनमा से मोटर है, ठीक है। जैसे और भी मोटर हैं, ये कोई भी ऐसी मोटर नहीं जो हमारा करंट जनरेट करे। तो आज आप लोगों को हमने सही डायनमा की पहचान, ये भी देखो खिलौने की निकली हुई मोटर है, यानी कि मोटर की जितनी भी वैराइटीज़ हैं हम किसी को भी ले लें और कितनी भी शाफ्ट को घुमाएं, लेकिन वो करंट जनरेट नहीं करेंगी। ये देखिए, तो मेरा कहने का मतलब है यदि आपको एक्चुअली में सही डायनमा विंड मिल के लिए हवा के द्वारा विद्युत बनाने के लिए सही डायनमा अगर आपको प्राप्त करना है तो आप कुछ ना करें, इस प्रकार के जो भी आपके यहाँ घूमने वाले
सजावट वाले डेकोरेटेड बल्ब पड़े हों खराब, उनसे आप ये डायनोमा निकाल लें और अपना जो भी प्रैक्टिकल जो भी प्रोजेक्ट में बनाना हो वो आप बना सकते हैं। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही, आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता हूँ, इसलिए आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।